जय श्री गुरुदेव भगवान जी। आज की दिव्य लेखनी की शीर्षक है मोक्ष क्या है, उसको प्राप्त करना क्यों जरूरी है। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी ने फरवरी 14 1988 को यह दिव्य लेख लिखे थे। गुरुदेव भगवान जी कहते हैं, हम देख रहे हैं कि संसार की हर वस्तु नासवान है। हमारे सभी संत कहे गए हैं वह अजर अमर है। उसकी प्राप्ति के बिना परम शांति असंभव है। केवल ईश्वर प्राप्ति से ही परम शांति और परमानंद की प्राप्ति संभव है। इसके बिना जीव के बंधन को इसके बिना जीव के बंधन कटने का कोई उपाय नहीं है। हमारे सभी संत कह गए हैं, मनुष्य जीवन ही मात्र मोक्ष प्राप्त करने का समय है। अगर जीवन कर्मों की गहन गति के कारण मनुष्य जन्म पाकर भी अपने उस सही गंतव्य की तरफ यात्रा प्रारंभ नहीं करता है, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कोई और हो ही नहीं सकती। इस संसार के बारे में संतों ने स्पष्ट कहा है कि वह मात्र ईश्वर का ही विश्व स्वरूप है। मनुष्य यानी ईश्वर की उच्चतम स्थिति की नाम है। इसीलिए हमें संतों ने स्पष्ट कहे हैं कि पूर्ण ब्रह्मांड सहित सभी लोग मनुष्य शरीर के अंदर है। मनुष्य शरीर ही असली मंदिर है, जिसमें प्रवेश करने पर ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। उस परम सत्ता तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता है। इसके बिना उस परम सत्ता से जुड़ने का कोई उपाय नहीं है। उस परम सत्ता तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता है। इसके बिना उस परम सत्ता से जुड़ने का कोई उपाय नहीं है। इस समय संसार में जितनी भी आराधनाएं प्रचलित हैं, प्राय सभी का तरीका बहिर्मुखी है। कुछ चंद अंतर्मुखी होने की बात बताते हैं, परंतु वह सब माया के क्षेत्र में प्रवेश करने मात्र का उपाय है। कुछ लोग श्वास की क्रिया विशेष के द्वारा उस परम सत्ता से उस परम सत्ता से जुड़ने की बात तो करते हैं, परंतु किसी को भी उसका पूर्ण ज्ञान नहीं है। यह आराधना इस युग की ना होने के कारण अब होनी असंभव है। पातंजलि आदि हमारे कई ऋषियों ने इसके लिए यम नियम, खान पान तथा रहन सहन के जो सिद्धांत बताए हैं, उनका पालन इस युग में तो पूर्ण रूप से असंभव है। अगर करोड़ों में एक मनुष्य कुछ आंशिक सफलता भी पा लेता है, तो उससे क्या लाभ। इस क्षेत्र की कमाई इस क्षेत्र की कमाई मात्र उसी उसी की काम आती है जो कमाता है। इसके अलावा ईश्वर ने स्त्रियों की प्रकृति ही ऐसी बनाई है कि वह उनके लिए तो यह आराधना संभव ही नहीं है। क्या स्त्रियों को मोक्ष का अधिकार नहीं है। ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों को इस संसार में जीवन यापन करते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक बराबर अधिकार है। इस प्रकार पिछले युगों की आराधनाएं इस युग में संभव नहीं है। काल चक्र अबाध गति से चलता रहता है, अतः संसार के हर वस्तु में परिवर्तन अवश्यंभावी है। इसे रोकने की किसी में भी क्षमता नहीं है। हम देख रहे हैं भौतिक जगत में विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है। यह बात यथार्थ और सही है, परंतु अभी तक आध्यात्मिक जगत में इस संबंध में बिल्कुल चेतना नहीं आई है। एक निर्जीव पदार्थ की तरह ये जगत पूर्ण रूप में अचेतन अवस्था में पड़ा है। विज्ञान के सभी सिद्धांत प्रयोगशालाओं में कई बार सही प्रमाणित होने के बाद लिपिबद्ध किए जाते हैं। फिर भी उन पुस्तकों को पढ़कर कोई भी विद्यार्थी डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता, जब तक वह उन सिद्धांतों को प्रयोगशाला में स्वयं सिद्ध करके नहीं देख लेता। इस प्रकार विज्ञान के विद्यार्थियों को अगर प्रयोगशाला का मुंह ही नहीं देखने दिया जाए और केवल इस ज्ञान की पुस्तक पढ़ाकर डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का प्रयास किया जाए, तो पूर्ण रूप से असफलता ही हाथ लगेगी। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर प्रयोगशालाएं प्रगति कर रही है और नई नई खोज शोध कार्य द्वारा होती गई और नई खोज के सिद्धांतों को लिपिबद्ध किया जाता रहा। यही कारण है कि भौतिक विज्ञान आज अपनी चरम सीमा तक पहुंचने वाला है। इसके ठीक विपरीत अध्यात्म विज्ञान की प्राय सारी प्रयोगशालाएं समय और कालचक्र के साथ समन्वय नहीं रख पाने के कारण पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। इस समय संसार के सभी धर्माचार्यों के पास पुराने आध्यात्मिक विज्ञान के वैज्ञानिकों की पुस्तकें मात्र बची हुई है। प्रयोगशालाओं के अभाव में यह सभी ग्रंथ निरर्थक है।
केवल सैद्धांतिक ग्रंथ इस ज्ञान को सजीव बनाकर समर्थ मानव का कल्याण करने में समर्थ हो ही नहीं सकते। अतः जब तक प्रयोगों के द्वारा शोध करके इस विज्ञान को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, तब तक तोते की तरह ग्रंथ को रटने से कुछ भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान का खजाना मनुष्य शरीर के अंदर ही छिपा है। आज तक आज तक की भौतिक विज्ञान की उन्नति के कारण मनुष्य के अंतर की प्रेरणा और चेष्टाओं का ही फल है। अतः आध्यात्म विज्ञान की खोज भी मनुष्य को अंतर्मुखी होकर ही करनी पड़ेगी। भौतिक विज्ञान तो मनुष्य को भौतिक सुख ही प्रदान कर सकता है। ये सुख अस्थायी और क्षणिक होते हैं। इनसे स्थायी सुख शांति संभव नहीं है। अतः जब तक भौतिक विज्ञान के बराबर आध्यात्म विज्ञान उन्नति नहीं कर लेता, तब तक महर्षि अरविंद की धरा पर स्वर्ग उतर आने की भविष्यवाणी सत्य नहीं हो सकेगी। अतः जब तक भौतिक विज्ञान के बराबर आध्यात्म विज्ञान उन्नति नहीं कर लेता, तब तक महर्षि श्री अरविंद जी की धरा पर स्वर्ग उतर आने की भविष्यवाणी सत्य नहीं हो सकेगी। भौतिक विज्ञान बहिर्मुखी चेतना का परिणाम है। इसके ठीक विपरीत आध्यात्मिक शक्तियों का साक्षात्कार अंतर्मुखी आराधना के द्वारा ही संभव है। भौतिक विज्ञान इन्हीं आध्यात्मिक शक्तियों की देन है। भौतिक विज्ञान इन्हीं आध्यात्मिक शक्तियों की देन है। अतः जब तक यह शक्ति अपनी पैदा की हुई वैज्ञानिक शक्ति को सीधा अपने अधीन करके इसका संचालन करना प्रारंभ नहीं करती है, तब तक श्री अरविंद की भविष्यवाणी सत्य नहीं होंगी। भौतिक विज्ञान की इस विनाश लीला पर तो अंकुश लगाने में सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति ही सक्षम है, और सभी उपाय पूर्ण रूप से निरर्थक है। मानव अपनी बुद्धि के कौशल में मानव अपनी बुद्धि के कौशल से इस विनाश लीला को रोक पाने में असमर्थ है। इस युग के धर्मगुरु जो कृत्रिम शांति मिशन चला रहे हैं, उससे कुछ भी असर होने वाला नहीं है। भौतिक विज्ञान एक सच्चाई है। यह किसी झूठ का आदेश कभी नहीं मानेगा। जब तक इसका जन्मदाता स्वयं प्रकट होकर प्रमाण सहित इस शक्ति को संतुष्ट नहीं करेगा, यह किसी का आदेश नहीं मानेगी। अतः जब तक संसार का मानव अंतर्मुखी होकर उस परम सत्ता के धाम को जाने वाले रास्ते से चलकर उसका साक्षात्कार नहीं कर ले, शांति शांति संभव नहीं। इस प्रकार ज्यों ही संसार का मानव उस परम सत्ता से जुड़ा किए हुए भौतिक शक्तियां मानव के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएंगी, और चेरी बनकर प्राणी मात्र की सेवा में लग जाएंगी। भारत जगत हृदय का रखवाला है। अतः इस भूभाग पर पैदा होने वाले मनुष्य के माध्यम से ही वह परम शक्ति अपनी सत्ता का बोध सारे संसार को कराकर शांति स्थापित करेगी। हमारे संतों ने उसके ध्य- ध्येय हमारे संतों ने उसके ध्येय तक पहुंचने के रास्ते का स्पष्ट वर्णन किया है। ध्येय। सन, संन्यास मार्ग और शक्ति मार्ग द्वारा पहुंचना संभव है। संन्यास मार्ग और भक्ति मार्ग द्वारा पहुंचना संभव है। गीता में स्पष्ट लिखे हैं, संन्यास मार्ग का रास्ता बहुत कठिन है, परंतु निष्काम कर्म योग के सिद्धांत पर चलकर भक्ति करता हुआ प्रेम मार्गी जीव निश्चित रूप से निर्विघ्न उस परम सत्ता से जुड़ जाता है। हमारे शरीर में 6 चक्रों का वर्णन आता है। योगी मूलाधार से चलना प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार छठा चक्र भेदने पर वह माया का क्षेत्र को पार कर सकता है। इस चक्र को आज्ञा चक्र भी कहते हैं, क्योंकि नीचे के माया की जगत की सारी शक्तियां आज्ञा चक्र के ऊपर की शक्ति के आदेश से करती है। इसीलिए इसे आज्ञा चक्र कहा गया है। छठे चक्र तक की सभी मायावी शक्तियां इतनी प्रबल है कि कोई भी अपनी सीमा से बाहर जीव को निकलने ही नहीं देती। अतः इस मार्ग से पहुंचना इस युग में कठिन ही नहीं, असंभव सा लगता है। परंतु निष्काम कर्म योग के सिद्धांत पर चलकर जीव प्रेम पूर्वक ईश्वर भक्ति करता हुआ निर्विघ्न आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। अतः गीता में इसी मार्ग को श्रेष्ठ बताते हुए
इसी पर चलने का निर्देश दिया गया है। इस युग के धर्मगुरुओं ने ज्ञान के अभाव में इस पथ पर चलने की व्याख्या करते हुए ऐसी उलझने पैदा कर दी कि प्राणी विभिन्न भ्रांतियों में उलझकर ही रह जाता है। पाप, पुण्य, दान, त्याग, तपस्या, धर्म आदि की ऐसी गलत व्याख्याएं कर डाली कि जीव भ्रमजाल में फंसकर रह जाता है। कर्मकांड, प्रदर्शन, शब्दजाल, तर्क शास्त्र और अंधविश्वास के सहारे अध्यात्म का ऐसा रूप दिखाया जाता है कि सही रास्ता उसे दिखाई ही नहीं देता। यही कारण है कि इतना आसान काम ही असंभव बन गया और इस प्रकार लोगों का धर्म पर से विश्वास ही खत्म हो गया। परिणाम के अभाव में हर कार्य की यही स्थिति होती है। निरर्थक कार्य कोई क्यों करेगा? अतः आज संसार के धर्म के प्रति लोगों की आस्था समाप्त होने का दोष इस युग के धर्मगुरु का है। अतः आज संसार में धर्म के प्रति लोगों की आस्था समाप्त होने का दोष इस युग के धर्मगुरु का ही है। धर्म का उन्होंने धर्म को उन्होंने पेट से जोड़ लिया। इस प्रकार धर्म की आड़ में जब शोषण, अन्याय और अत्याचार इस प्रकार धर्म की आड़ में इस प्रकार धर्म की आड़ में जब शोषण, अन्याय और अत्याचार अपनी सीमा लांघ गया तो लोगों ने विद्रोह कर दिया। धर्म की इस हालत को देखकर भयंकर दुख होता है। इतना होने पर भी धर्म गुरु को दया नहीं आ रही है। आज भी नए नए हथकंडे अपनाकर लूट में लगे हुए हैं। अगर सच्चा आध्यात्मिक गुरु मिल जाए तो क्षण भर में अंधकार भाग जाता है। स- सच्चे गुरु की व्याख्या मैं पहले कर ही चुका हूं, क्योंकि संत सदगुरु की माया अतीत सत्ता से सीधा संपर्क रखती है। इसलिए संसार की माया उनके सामने चेरी बनकर हाथ जोड़े खड़ी रहती है। इस प्रकार ऐसे गुरु से जुड़ने वाला जीव अनायासी ही माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार गुरु कृपा से वह सीधा आज्ञा चक्र भेद कर अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, क्योंकि गुरु कृपा से अनायासी ही जीव माया के चक्र से मुक्त होकर उस परम सत्ता की आकर्षण सीमा में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार आगे के मार्ग में केवल सहयोगी शक्तियां ही उसे मिलती रहती है। इस प्रकार ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता जाता है, आकर्षण बढ़ता जाता है और चलने की गति तेज होती जाती है। इन आध्यात्मिक लोकों में समय की दूरी जीव को प्रभावित नहीं कर सकती। इन आध्यात्मिक लोकों में समय की दूरी जीव को प्रभावित नहीं कर सकती। अतः उस परम सत्ता से जुड़ने में से कोई देर नहीं लगती। विघ्न बाधाएं तो आज्ञा चक्र तक ही होती है। इस प्रकार संत सदगुरु से जुड़ते ही वे सभी अनायासी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार जीव उस परम सत्ता से जुड़कर जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाता है। आज्ञा चक्र से ऊपर मोटे तौर पर 3 लोक है। अलखालोक सतलोक, अलखलोक और अगम लोक। अगम लोक में पहुंचकर जीव उस परम सत्ता में लीन हो जाता है। यहाँ परमानंद और चिरस्थायी शांति रहती है। त्रिगुणमय माया द्वारा रचा गया जगत ही दिखाई देता है, क्योंकि त्रिगुणमय माया द्वारा रचा गया जगत ही दिखाई देता है, क्योंकि संसार के जीव इस माया द्वारा संचालित है। अतः उसे भी देखने में सक्षम नहीं है। अतः उसे भी देखने में सक्षम नहीं है, केवल अंतर्दृष्टि ही उन्हें देखने में सक्षम है। ज्यों-ज्यों जीव ऊपर चढ़ता जाता है, नीचे की लोक और उसकी शक्तियां स्पष्ट दिखाई देती है। मनुष्य का शरीर 3 भागों में विभक्त है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर में इस जीवन के प्रारंभ से अंत तक का पूरा हिसाब होता है। मनुष्य अपने जीवन की आगे होने वाली घटना का ज्ञान इस शरीर में प्रवेश करने पर टेलीविजन की दृश्य की तरह जान जाता है। ये तीनों शरीर त्रिगुणमयी माया के हद में है। उनके अंदर होती है आत्मा। परमात्मा करोड़ों सूर्य से भी तेज शक्ति का पुंज है। उसकी एक किरण का नाम आत्मा है, क्योंकि
वह उस पूर्ण सत्ता का ही अंश है। अतः आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। इससे जीव का जब साक्षात्कार हो जाता है, तो इसी धार के सहारे जीव उसके उद्गम स्थान यानी परम सत्ता तक पहुंच जाता है। माया के क्षेत्र में इससे साक्षात्कार संभव नहीं। अतः आज्ञा चक्र का भेदन किए बिना यह कार्य असंभव है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर तथा आत्मा और परमात्मा इस प्रकार से लिप्त है, इनको अलग अलग करके दिखाना असंभव है। उदाहरण के तौर पर एक गन्ने के ऊपर अंदर से अंदर दो हिस्से होते हैं। अंदर के भाग में रस छिपा रहता है। देखने से केवल ऊपर का शब्द भाग ही दिखाई देता है। इस प्रकार दबाने से उसमें से रस निकलता है। रस को देखकर हम उसका स्वाद नहीं जान सकते। वह तो चखने पर मालूम होता है कि वह मीठा है। उस रस में जो मीठापन है, उसको पैदा करने वाली सत्ता ही ईश्वर है। इस प्रकार रस तक के तीन रूप शरीर के रूपों की तरह है। इस प्रकार रस तक के तीन रूप शरीर के रूपों की तरह है। इसके अंदर जो मीठापन है, वह आत्मा है। और जिस सत्ता के कारण वह मीठापन पैदा हुआ, वह परमात्मा है। गन्ने को देखने से हमें उसमें निहित इन सभी वस्तुओं का ज्ञान नहीं हो सकता। यह उदाहरण मात्र मोटे तौर पर समझाने का प्रयास मात्र है। असलियत तो प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। उसका ज्ञान तो आध्यात्मिक ज्ञान की प्रयोगशाला में परीक्षण करने पर ही प्राप्त हो सकता है। जब संसार में धर्म का लोप हो जाता है और अधर्म का बोलबाला होकर तमस ठोस बनकर संसार में जम जाता है, उस समय जिस जीव के माध्यम से परम सत्ता अपना सात्विक प्रकाश फैलाती है, वही सच्चा गुरु होता है। एक ही सच्चा संत सद्गुरु संपूर्ण संसार का अंधकार भगाने में सक्षम होता है। इससे समझा जा सकता है कि गुरु क्या होते हैं। इसलिए हिंदू धर्म के सभी ग्रंथों में गुरु की महिमा को वर्णन से परे बताया है। वर्णन से परे बताया है। भौतिक सुख क्षणिक और भरमाने वाले माया का खेल है। बचपन में जिससे सुख महसूस होता है, तरुण अवस्था आते ही सुख के कारण और ही हो जाते हैं, और ज्यों ही जवानी आती है और ही चीजों से सुख का अनुभूति होता है, बुढ़ापे में स्थिति फिर बदल जाती है। अंतकाल में जीव को भारी पश्चाताप होता है कि मैंने चक्कर में इन झूठे सुखों के चक्कर में मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गवा दिया। श्री राजा गोपालाचार्य ने अपने अंतिम समय में इन सुखों की जो व्याख्या की है, वह पूर्ण साफ है। सच्चा सुख चिरस्थायी एक जैसा ही रहता है। वह सुख केवल परम सत्ता से जुड़ने पर ही मिल सकता है। अतः अतः मनुष्य की सच्चाई की खोज में प्रयत्नशील रहना चाहिए। परमात्मा हर समय झुककर उसका हाथ थामने को तैयार रहता है। ऐसी स्थिति में पहुंचने पर थोड़े से प्रयास से ही भवसागर को पार करके उस परम सत्ता में लीन हुआ जा सकता है। इस प्रकार मिलने वाला परम सुख और परम शांति होती है। एक बार मिल जाए तो अनंत काल तक जीव ऐसी स्थिति में रहता है और जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। ऐसी स्थिति की ही नाम मोक्ष है। ऐसी स्थिति की नाम मोक्ष है। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। जय गुरुदेव, जय राधे गुरुदेव।